गाड़ी में। ठीक है, धन्यवाद आपका। पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं AIMIM पार्टी को और चतरा जिला कमेटी को कि इस गरीब के बेटे को उन्होंने मौका दिया। मैं किसी अन्य पार्टी में था, मुझे 4 साल तक गधों की तरह खटाया गया, लेकिन यही पार्टी मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ साबित हुई और एक गरीब के बेटे को उन्होंने पार्टी दिया। इसलिए मैं पार्टी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं। किस मुद्दे पर चुनाव लड़िएगा? मुद्दा क्या? मेरा मुद्दा एक ही है, शिक्षा यहाँ पे होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, क्योंकि बगल में 10,000 करोड़ की व्यापार होती है हमारे कोयला कंपनी से, जिसमें बंगद हो, आम्रपाली हो, चंद्रगुप्त हो, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं गरीब है। गरीब क्यों है? क्योंकि सही नियत से काम करने वाला ना यहाँ कोई पार्टी है, ना यहाँ कोई नेता है। आएंगे, इस भ्रष्ट सिस्टम को बदल के रख देंगे और आने वाला समय सुबोध पासवान का होगा, AIMIM पार्टी का होगा। मुकाबला किससे होगा? मेरा सीधा मुकाबला राज्य के भ्रष्टाचार मंत्री, 45 करोड़ के घोटालेबाज श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से है। वो तो बोले कि विकास की गंगा बहा रहे हैं। हाँ, विकास की गंगा है। उनका कोई ऐसा 5 काम बता दीजिए जो चतरा जिला में दिखता हो। बस सत्यानंद भोक्ता को 2 ही काम पसंद है, पहला लौंडा डांस और दूसरा सुअर का मांस। बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। देखिए, if I am educated person, I will think like educated person. But if I belongs to a labor class, I will think like a labor class. मैं ये लेबर क्लास के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। उनकी अब पद्धति देखिए, 20 साल वो मंत्री रहे, लेकिन विकास के नाम पर लोगों को टॉर्चर करना। और सत्यानंद भोक्ता वाहिद एक ऐसे मंत्री हैं जो मुद्दे की राजनीति नहीं करते, मामले की राजनीति करते हैं। 2 भाई में झगड़ा है तो किस भाई को जेल भिजवाना है और किस भाई से माल लेना है, ये उनको बस पता है। उनको बस यही बोल रहे हैं, उनका वजन बस तेजी से बढ़ा है और चतरा के विकास में कोई भी ग्राफ आगे नहीं बढ़ा है। तेजस्वी यादव चुनावी मंच से कह रहे थे कि जो भी इनसे गलती हुई वो हमें माफ कर दें। मैं क्यों माफ करूं? यहाँ के लोग भोले भाले हैं क्या? क्यों माफ करें? आपको जब से चतरा का निर्माण हुआ है, जब से चतरा बना है, जब से झारखंड बना है, आज 25 साल हो गया, यहाँ के युवा में कहाँ रहा है? मैं आया हूं और यहाँ के अल्पसंख्यकों को भी छला गया है। आजादी के बाद किसी भी नेता को प्रतिनिधित्व के नाम पे उनके बेटे बनते रहे, MP, MLA, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री। कोई गरीब के बेटे को पूछा है क्या? कोई चतरा को कैसा पहचान है क्या? मैं अगर एक बार भी मंत्री रहूं, 6 महीने के लिए मैं विश्वास करता हूं, 6 महीने के लिए विधायक रहा तो शासन क्या प्रशासन भी चेंज कर देंगे और यहाँ के जितने भी लोग हैं विकास के गंगा बहा देंगे। और मैं पेशे से इंजीनियर, राज्य के भ्रष्टाचार मंत्री सत्यानंद भोक्ता से है। तो बेरोजगारी यहाँ बड़ी समस्या है, अब ये मंत्री से पूछिए। एक चीज तो मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि जब तक सुबोध पासवान है, मंत्री का रोशन कभी प्रकाश यहाँ पे नहीं होगा। सबसे बड़ा चीज, जितना भी दोषी है राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता है। इनको ऐसे ही नहीं सायरन मंत्री कहा जाता है भैया, ये बस सायरन बजाना जानते हैं, लोगों को डराना जानते हैं, लोगों को धमकाना चाहते हैं, ये मुद्दे की राजनीति नहीं करते हैं। अब बताइए कि इतनी बड़ी आबादी वाला में चतरा को क्या मिला, अल्पसंख्यकों को क्या मिला, दलितों को क्या मिला, OBC को क्या मिला? बस धर्म की राजनीति कीजिए, धर्म की राजनीति पकड़िए। और मैं आज नामांकन करके निकला हूं, मेरे 5 मुद्दे ऐसा है जिनके मैं विकास की गंगा यहां पे बहाऊंगा। पहला शिक्षा, दूसरा रोजगार, तीसरा पलायन रोकना और चौथा इस भ्रष्ट मंत्री को उखाड़ के यहां से फेंकना। और 5वां, हर युवा को जब सुबोध पासवान यहाँ आएगा, हर युवा को रोजगार की गारंटी देता है सुबोध पासवान। चुनावी मैदान में LJP से जनार्दन पासवान भी है, क्या कहिएगा? देखिए, सिंबल बदलना है, प्रत्याशी भी बदले, दोनों थके हुए लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। मतलब ऐसा थोड़ी होता है, एक को शेड्यूल कास्ट का सीट है, एक को मौका नहीं मिला, हमने बहू को उतार दिया, और एक को मौका मिला तो सिंबल बदल दिया, प्रत्याशी वही रहा। और जो जनार्दन पासवान जी हैं, उनके ऊपर लंबित आपराधिक मामला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप नेट में भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों है, बस सिस्टम बना लिया, रंगा बिल्ला दोनों है। ये रंगा बिल्ला से हम लोग खुल के मुकाबला करेंगे और जीत के दिखाएंगे कि गरीब का बेटा भी इस लोकतंत्र में अपनी आवाज बन के उभर सकता है। अब चुनाव में नहीं, आपको जानकारी होना चाहिए। अब उनकी बहू है जो रेशमी प्रकाश मैदान में था, क्या बोलिएगा? मैं 5 प्रखंड है, उनकी बहू को मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ कि अगर 20 बूथ का नाम भी बता देंगे हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि हम रहे, मेरा बच्चा रहा, कल को हम भी जनरल कास्ट से शादी कर ले, क्या बोलेंगे हमको सांसद बना दीजिए मेरी बीवी को? ऐसा नहीं होता है भैया। ये लोकतंत्र का उपहास है, ये लोकतंत्र का मजाक है कि पार्टी वही है, सिंबल बदल गया, मंत्री नहीं आ सकते, उनकी बहू रहेगी। मतलब हम लोग गुलाम है क्या यहाँ पे? मेरे राज्य में
खनिज है, कोयला है, अबरक है, सोना है, और 25 साल तक इन्होंने राज किया। अपना वजन के अलावा और गाड़ी के काफिला के अलावा उनका क्या बदला? कुछ नहीं। चारों कोना पर देखिए आप, चारों कोना पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बाउंड्री किया हुआ जमीन है, और यहाँ का बच्चा कहाँ